हम सबके जीवन में एक न एक दिन ऐसा आता है कि हमें अचानक लगने लगता है कि सब है लेकिन कुछ भी नहीं है। घर में रोशनी है, दीवारों पर तस्वीरें हैं, मेज़ पर किताबें हैं, मोबाइल में नोटिफिकेशन भी लगातार बज रहे हैं, लेकिन भीतर जैसे कोई सन्नाटा सा जमा हो गया हो। इस सन्नाटे को ही लोग खालीपन कहते हैं। ये सवाल हमेशा दिल को कुरेदता है कि आखिर खालीपन आता क्यों है। एंशियंट पिक्स में इसे आत्मा की पुकार कहा गया और उपनिषदों में बार बार ये बात मिलती है कि मनुष्य कितना भी पाले फिर भी उसे लगेगा कि कुछ अधूरा है। वहीं आज की दुनिया में साइकोलॉजी कहती है कि ये अकेलापन है, मानसिक असंतुलन है, एक खालीपन है जिसे हमें भरना होगा। लेकिन शायद दोनों के बीच कहीं कुछ छिपा है। सोच कर देखो, अगर बाहर ही सब कुछ मिल सकता तो बुद्ध जंगल की तरफ क्यों जाते? महावीर क्यों राजमहल छोड़कर भटकने लगते? क्यों मीराबाई राजमहल के आभूषण छोड़कर एक मुरली वाले के पीछे जीवन भर गाती रही? और क्यों लियो टॉल्स्टॉय अपनी किताबों के बीच बैठकर भी बेचैन रहे? क्यों मिर्ज़ा गालिब शराब के प्यालों और अशारों में भी चैन ना पा सके? सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। सबके पास वो संसाधन थे जिससे वो चाहते तो एक आरामदायक जीवन बिता सकते थे, लेकिन उनको उन सब चीज़ों में शांति नहीं मिली। उनके पास एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसने उन्हें मजबूर किया कि भीड़ से दूर जाकर खुद के भीतर झांका जाए। आधुनिक जीवन की दौड़ में ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हर दिन ईमेल के जवाब देते रहता है, मीटिंग में जाता है, लोगों से हंसकर बातें करता है। शाम को जब घर लौटता है तो टीवी पर सीरीज चलती रहती है, फ़ोन पर मैसेज आते रहते हैं, और रात को जब बत्ती बंद होती है तो सिर तकिए पर जाते ही अचानक दिल पूछता है, सब करते हुए भी अंदर खाली क्यों है? असल में ये खालीपन एक याद दिलाने वाला अलार्म है कि इंसान सिर्फ बाहर की चीज़ों से नहीं भर सकता। दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि मानव आत्मा की उस गुफा में कैद है जहाँ सिर्फ उसे परछाइयाँ दिखती हैं। हम भी वही करते हैं, बाहर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश, रिश्तों को थामने की कोशिश, मान सम्मान इकट्ठा करने की कोशिश, पर सब परछाइयाँ हैं। जब तक असली रूप नहीं दिखता दिल को सुकून नहीं मिलता। ये खालीपन हमें कभी कभी तोड़ देता है, अवसाद में धकेल देता है, लगने लगता है कि कुछ भी अर्थ नहीं रखता। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। अकेलापन, डिप्रेशन, बेचैनी। लेकिन ये खालीपन कई बार सबसे बड़ी रचनात्मकता का भी स्रोत बनता है। ये वही जगह है जहाँ से संगीत जन्म लेता है, कविताएं जन्म लेती हैं, फिलॉसफी जन्म लेती है। रविंद्रनाथ ठाकुर की एकला चलो रे खालीपन की ही आवाज़ है, और कबीर के दोहे उसी खालीपन की खोज से निकले थे। नीत्शे ने कहा था कि अगर भीतर की शून्यता न होती तो ना कोई नृत्य होता और ना कोई गीत। एक छोटा सा किस्सा है। वैन गॉग नामक एक महान चित्रकार, उसकी पेंटिंग्स आज करोड़ों की कीमत पर बिकती हैं, लेकिन जीवन भर उसने गरीबी और अकेलेपन में समय बिताया। उसके भीतर का खालीपन इतना गहरा था कि वह पागलपन की हद तक चला गया। लेकिन उसी खालीपन ने रंगों से वो संसार रचा जिसे आज पूरी दुनिया देखती है। अगर उसके भीतर वो सूना आकाश ना होता तो शायद वो सूरजमुखी कभी कैनवास पर नहीं उग पाते। ये खालीपन शत्रु भी है और मित्र भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। अगर इससे भागते हैं तो ये डर में बदल जाता है, और अगर इसे अपनाते हैं तो ये इंस्पिरेशन भी बन जाता है। दरअसल खालीपन हमें याद दिलाता है कि इंसान की ज़रूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं होती। भीतर कुछ ऐसा है जो भौतिक साधनों से नहीं भर सकता। प्रेम की खोज, अर्थ की खोज, आत्मबोध की खोज, ये सब खालीपन की जड़ है, और यही जीवन को अर्थ भी देता है। अगर किसी से सचमुच प्रेम किया हो और वो अचानक दूर चला जाए तो वही खालीपन सबसे ज़्यादा चोट करता है। लेकिन यही अनुभव बताता है कि प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। यही खालीपन हमें आत्मा के स्तर तक खींच लाता है। तो असली सवाल ये नहीं कि खालीपन क्यों है, असली सवाल ये है कि इसके साथ कैसा रिश्ता बनाया जाए। क्या इसे दुश्मन मानकर भगाते रहना है, या इसे शिक्षक मानकर सीखना भी है?
ध्यान की पूरी परंपरा इसी पर आधारित है। बैठ जाओ, आंख बंद करो, शांति से अपने भीतर झांको। जो पहली चीज़ सामने आती है वो खालीपन ही होता है। वही सूना आकाश, वही खामोशी। अगर धैर्य रखकर उसमें उतर जाओ तो धीरे धीरे वही खालीपन एक गहरी शांति में बदल जाता है। इमेजिन करो कि रात का समय है, आसमान में तारे हैं, चारों ओर सन्नाटा है, कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। उस क्षण अगर दिल कहे कि सब खाली है, तो दरअसल वही खालीपन ब्रह्मांड से जुड़ने का दरवाज़ा है।